जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में सांसद पद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने आज मंगलवार को सगड़ी विधानसभा के देउआपार, खालिसपुर, तरकच्छा, बासुपार, जीयनपुर, ढोलीपुर, घरसरा, शाहपुर, नेवादा और अंजान शहीद समेत विभिन्न गांव में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। धर्मेंद्र यादव ने अजमतगढ़ टाउन में बोलते हुए कहा कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो आजमगढ़ के हजारों हजार नौजवानों के संपर्क में था और आजमगढ़ के बारे में मैंने बचपन में सुना था कि आजमगढ़ जो भी राजनीतिक फैसला लेता है उसका असर दूर तक जाता है। उन्होंने कहा कि 23 जून को होने वाला आजमगढ़ और रामपुर का दोनों चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके परिणाम का असर 2024 तक जाएगा। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और मोदी जी को हटाने की शुरुआत का बीज बोने की शुरुआत आजमगढ़ के लोगों आपको करनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए आजमगढ़ के लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि आजमगढ़ के लोग ऐसा शानदार फैसला आने वाली 23 तारीख को करें कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देकर फिरका परस्त ताकतों को सबक सिखाने का काम करें। धर्मेंद्र यादव ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। चुनाव नहीं है, भले ही एक ही लोकसभा का चुनाव यहाँ हो रहा है, एक रामपुर में हो रहा है आजम साहब के क्षेत्र में। ये दो चुनाव इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं। एक महत्वपूर्ण चुनाव से आने वाली 2024 का जो चुनाव का होना जा रहा है उसका संदेश साबित सीधा सीधा सामने होगा। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार को उखाड़ने की शुरुआत, उसका बीज बोने की शुरुआत आजमगढ़ के लोगों आपको करनी है। आजमगढ़ के बारे में मैं बचपन से सुनता रहा। मेरा सौभाग्य कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था। आजमगढ़ के हजारों हजार नौजवानों के मैं संपर्क में रहा। आजमगढ़ के बारे में मैंने बचपन से सुना है कि आजमगढ़ के लोग जब कोई राजनीतिक फैसला लेते हैं तो उस फैसले के दूर तक असर जाते हैं। आने वाले 24 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए, मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आजमगढ़ के लोगों ऐसा शानदार फैसला समाजवादियों के पक्ष में लो कि पूरे हिंदुस्तान की ताकत आपके समाजवादी नेतृत्व के साथ खड़ी हो। ऐसे मौका दे दो साथियों। मैं आज इस मौके को कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के लोग हमले कर रहे हैं, जिस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस तरीके से आदरणीय आजम साहब से लेके अगर बगल में चले जाए मोहम्मद अंसारी जी के परिवार से लेके जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम आजमगढ़ के लोगों आपको इस मौके पे करना है। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो परिदृश्य बना, इस विधानसभा चुनाव के बाद आली आलम अली साहब कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में यहाँ लड़ा करती थी, लेकिन आज तस्वीर साफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई डट के मुकाबला कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कोई डट के हराएगा तो उस पार्टी का नाम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और उस लीडर का नाम है। इसलिए मैं चाह रहा हूं मेरे साथियों, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपने इस भाई को और अपने इस बेटे को आशीर्वाद और दुआओं से नवाज के लोकसभा तक भेजने का काम कर देना। मैं आजमगढ़ के लोगों आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जो हमारा और आपका रिश्ता है कोई मामूली रिश्ता नहीं है, जज्बाती रिश्ता है, दिलों का रिश्ता है। जिस आजमगढ़ के लिए नेताजी कहते हैं कि दावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, जिस आजमगढ़ के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, हम अपने दूसरे घर में खड़े हैं। और जब घर में खड़े हैं तो बुजुर्गों की दुआओं का अधिकार पूरा का पूरा मेरे पास है, किसी दूसरे के पास अधिकार नहीं है। साथियों, जैसा आली जावेद भाई कह रहे थे, जो लोग सामने खड़े बताएं बीजेपी से कब वो लड़े हैं, कब वो लड़े हैं बीजेपी से। ना वो कैंडिडेट कभी बीजेपी से लड़े हैं, ना उनके कभी लीडर बीजेपी से लड़े हैं, बल्कि बीजेपी के इशारे पे कैसे समाजवादी पार्टी को
सरकार में आने के रोकने के लिए षड्यंत्र हुए हैं। मैं समझता हूँ आजमगढ़ के जागरूक लोगों के बीच अब ये बात छुपी नहीं रह गई है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए षड्यंत्र हुए हैं, और उन्हीं षड्यंत्रों को आजमगढ़ के इस लोकसभा चुनाव में, रामपुर के इस लोकसभा के चुनाव में षड्यंत्रों को दोहराने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब आप लोग जानते हो कि कौन कौन लोग षड्यंत्रकारी हैं, तो उन षड्यंत्रकारियों का मुंह तोड़ जवाब आने वाली 23 तारीख को वोटों के माध्यम से दे देना, ये गुजारिश और अपील लेके आया हूँ। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि मेरे बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी, मेरे नौजवानों का सहयोग और समर्थन मेरे साथ होगा। इस उम्मीद और यकीन के साथ आदरणीय जावेद भाई का जो पुनः राज्यसभा में एक बार चुन के गए हैं, और कुछ आप लोग ऐसी दुआएं दे दीजिए, हो सकता है आजमगढ़ के लोग कुछ ऐसी दुआएं देके भेजें कि जावेद भाई और हमारा भी शपथ एक ही दिन हो सकता हो रही हो। ऐसी दुआएं कुछ लेके आजमगढ़ के साथियों भेज दीजिए। इसी उम्मीद और यकीन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।